Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे मटन बर्गर कैसे बना सकते हैं। काफ़ी आसान होता है मटन बर्गर बनाना घर पे, और आपको बाहर से फ़ास्ट फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक सेंड कीजिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे। इंग्रेडिएंट्स में हमने यूज़ किया है मटन कीमा आधा किलो, हाफ़ kg मटन कीमा। इसको हम फिर और फाइनली बनाएंगे, मिक्स करेंगे। हमने लिए हैं 2 अनियंस ज़गंड, 1 टमेटो, 1 टमाटर, और हमने लिया ऑल पर्पस फ्लावर 500 ग्राम्स, 500 ग्राम मैदा, फिर ग्रेट किए हुए कैरेट एंड कैबेज, गाजर तो बंद गोभी, इसको ग्रेट किया है। फिर हमने 2 अंडे लिए हैं, 2 होल एग्स, ड्राई ईस्ट हमने लिया है यहाँ पे, इसको एक्टिवेट करना है। साथ में हमने यहाँ पे यूज़ किया है वेज मेयोनीज़, ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा, ये ड्रेसिंग बनाने के लिए है इसकी। फिर हमने यूज़ किए हैं अमूल के चीज़ स्लाइसेस, फिर यूज़ किया है टमेटो केचप, और हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है जो हम मटन की पैटीज़ बनाएंगे उनको फ्राई करने के लिए। फिर बाकी स्पाइसेस है क्यूमिन पाउडर, ज़ीर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, दानवल पाउडर, चिली फ्लेक्स, ये आपको बाज़ार से मिल जाएंगी, ब्लैक पेपर का पाउडर, मर्च पाउडर, मीट मसाला का पाउडर, फिर ऑर्गेनो है, या ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, सॉल्ट या नून, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर या मर्चवांगन, और शुगर, चीनी या खांड। सबसे पहले आप लेंगे 1 छोटी चम्मच शुगर का, चीनी का, इन ल्यूक वार्म वाटर, सॉकेबल आप उसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम 2 छोटी चम्मच ड्राई ईस्ट के। तो फिर हम मिक्स करके इसको रख देंगे एक्टिवेट होने के लिए किसी गर्म जगह पे। ये देखिए हमने मिन्स लिया है एक फूड प्रोसेसर में मटन का, और इसमें हम डाल रहे हैं प्याज जो हमने काट के रखे हैं 2। साथ में ऐड कर देंगे हम सॉल्ट या नून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे। हमने 1 छोटी चम्मच डाल दिया है। फिर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर या मर्च, फिर डाल देंगे हम आधी छोटी चम्मच क्यूमिन का पाउडर या ज़ीर पाउडर, फिर हमने ऑरिगेनो डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच, अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर दीजिए। फिर ऐड किए हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर का 1 चम्मच, धनिया का पाउडर, दानवल पाउडर, फिर मीट मसाला पाउडर हमने 1 चम्मच डाल दिया है, छोटी चम्मच 1 टीस्पून। हमने रेड चिली या लाल मिर्च वज़ल मर्चवांगन लिया है आधी छोटी चम्मच, क्योंकि हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल रहे हैं। आप स्किप कर सकते हैं वो, अगर तो फिर आपको रेड चिली की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, जो कि हमने 1/4 डाल दिया है चम्मच। अब 1 अंडा हम इसमें डाल देंगे, 1 रिज़र्व करके रखेंगे, लेटर ऑन ऐड करेंगे वो। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं अब 2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच राइस फ्लावर के या तमल ओट्स, चावल का आटा, और हम हल्का सा इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 1 चम्मच तक। अब इसको फ़ाइन मिन्स बनाएंगे हम, ये देखिए आप इस तरीके से आपको इसको फाइनली मिन्स करना है। अब हमने एक बड़े प्लेट पे रख दिया है, या ट्रे पे आप रख सकते हैं, या त्रामी जो होती है कश्मीरी में वो। आप इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के, और जो दूसरा अंडा था वो भी इसमें डाल देंगे। अब आपको अपने हाथों के ज़रिए से इसको अच्छे से मिक्स करना है। जो ये अंडा हमने एंड पे डाल दिया है ये इसको अच्छे से बाइंड करेगा, इसको मिक्स करना है आपको विद द हेल्प ऑफ़ योर हैंड्स। और फिर मिक्स करने के बाद आप इसको रख देंगे इन रेफ्रिजरेटर। ये देखिए 10 मिनट तक आप रखेंगे इसको फ्रिज में सेट होने के लिए। ये यीस्ट जो है ये एक्टिवेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने लिया है मैदा एक बोल में, और उसमें डाल देंगे ये यीस्ट। ये सारा यीस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, और हम अच्छा सा फाइन हम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का डो बनाएंगे। आटा जो आप बनाएंगे इस मैदे से वो सॉफ्ट होना चाहिए कंसिस्टेंसी में। हमने 500 ग्राम लिया था मैदा, उसमें हम पहले जो ये एक्टिवेट किया है हमने यीस्ट खमीर वो ऐड कर रहे हैं, और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी भी जितना रिक्वायर्ड होगा, जब तक आपका आटा सॉफ्ट हो जाएगा, डो हो जाएगा सॉफ्ट। ये देखिए
इसको अच्छे से नीट करने के बाद आप इसको अपनी वर्किंग सरफेस जो होगी वहाँ पे भी अच्छे से नीट कर सकते हैं दोनों हाथों के इस्तेमाल से। और एंड पे आपको इसको थोड़ा सा ऑयल रब करना है ऊपर अच्छे से, और आप क्लीन रैप या किसी भी टॉवल या किसी भी प्लेट वगैरह से इसको ढक के रख सकते हैं कवर करके। अब हमने एक क्लीन रैप लिया है फिर से वर्किंग सरफेस पे, और जो हमने मिन्स रखा था उसको हम पैटीज़ बनाएंगे इसी पे, और फिर इसको रेफ्रिजरेट करके रखेंगे क्योंकि फ्रोज़न पैटीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से स्टेबल रहती है, फ्राई होती है और टूटती नहीं है। ये देखिए, आपको जितने बड़ी पैटी चाहिए होंगी आप उस शेप की पैटीज़ बना देंगे। और फिर हमने एक क्लीन रैप रखा है, हम इसी में इनको कवर करके रखेंगे। और अगर आपको सारी पैटीज़ भी नहीं अभी रिक्वायर्ड है, आप इनको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं फ्रीज़र में इसी क्लीन रैप में बंद करके, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो ये देख सकते हैं आप, हम सब पैटीज़ को इसी तरीके से बंद करके रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में, जब तक कि हम बंस तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदा कितना रेज़ हो चुका है, आटा कितना रेज़ हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, फिर से वर्किंग सरफेस पे रखेंगे और थोड़ा सा नीड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने इसको सिलेंड्रिकल एक शेप दी है, और अब हम इसको कट करेंगे जितने हमें बड़े बंस चाहिए उतने साइज़ के। ये देखिए, तो बन बनाने के लिए जब आपने कट किया इतना पोर्शन आटा का, आपको मेक श्योर करना है कि जो टॉप पोर्शन हो बन का उसमें क्रैक्स वगैरह ना हो, इसीलिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड्स कर रहे हैं और ये बॉटम वाला एंड रहेगा। फिर फ्लिप करके आप इसको इस तरीके से हाथों से गोल करेंगे ताकि जो टॉप वाला पोर्शन हो बंस का उसमें कोई भी क्रैक या फोल्ड ना पड़े, वो स्मूथ हो, ऊपर से इवन हो। ये देखिए आप, इसी तरीके से हम सारे बंस बना के रखेंगे, सारे बन के पेड़े बना के रखेंगे, और फिर इनको गीले कपड़े से कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद आप इनको रखेंगे अपनी बेकिंग ट्रे पे, और हम इनको एग वॉश कर रहे हैं ऊपर से। ये देखिए, इससे इनको कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आपको ये ओवन प्रीहीट करके रखना है 200 डिग्री पे। तो जब तक ओवन 200 डिग्री पे प्रीहीट हो रहा होगा तब तक आप इसको सेसमी सीड्स या तिल वगैरह से भी गार्निश कर सकते हैं। और 20 मिनट के बाद आप देखिए ये बंस जो हैं वो तैयार है। 20 मिनट 200 डिग्री पे। अब देखिए कितने फ्लफ़ी हो गए हैं, सॉफ्ट हैं और अच्छा बन तैयार है। तो इसको ऊपर से हम अब हल्का सा ब्रश कर रहे हैं विद बटर। ये रिफाइंड ऑयल भी आप कर सकते हैं, बटर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा ये इसको। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, जिस पे हम अपनी जो हमने बनाए थे पैटीज़ वो फ्राई करेंगे। तो जब ये गर्म हो चुका होगा उसके बाद हमने जो पैटीज़ रखी थी फ्रीज़र में इन क्लीन रैप, वो हम खोलेंगे। ये देखिए आप, ये अच्छे से आप फ्राई होंगी इस पे, और ये शेप रिटेन करेंगे अपने। आप इनको फ्लेम रखेंगे गैस की लो या मीडियम, हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा वरना ये बाहर से सिर्फ फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चा रह जाएगा ये। तो आप इनको फ्लिप करते रहेंगे जब तक ना ये अच्छे से सॉफ्ट और फ्राई हो जाए। और फ्रीज़र में रखने का ये वो तरीका इसलिए दिखाया क्योंकि उसे शेप रिटेन करते हैं, टूटते नहीं हैं। अब ड्रेसिंग के लिए हम लेंगे मेयोनीज़ एक बोल में। हमने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग टमाटो केचप ऐड किया है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं आप सिर्फ मेयोनीज़ ले सकते हैं इसमें। और फिर हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किए हुए कैरेट्स और कैबेज, जो हमने रखे थे गाजर तो बंद गोभी ग्रेट किए हुए, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारे बर्गर की ड्रेसिंग है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, तो मटन पैटीज़ भी तैयार है, बन भी तैयार है, ड्रेसिंग भी। अब इसको असेंबल करना है। पहले आप बर्गर को सेंटर में से काटेंगे विद अ नाइफ़, और बटर लेंगे थोड़ी सी आप पैन पे। तो हम बटर लेंगे पैन पे, थोड़ा सा इसको जब मेल्ट हो जाएगी हम बर्गर्स के सेंटर पे इसको रब करेंगे ताकि और अच्छा टेस्ट आए बर्गर पे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट का हो जाता है। ये देखिए, तो अब असेंबल करना है। असेंबल आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जैसे अनियंस हैं, अनियंस हमने टमेटोज़ लिए हैं, और हमने बंद गोभी या कैबेज लिया है। तो आप असेंबल अपने तरीके से कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आप पसंद करते हैं। क्यूकम्बर भी रख सकते हैं। हमने पहले रख दिया है कैबेज, फिर ड्रेसिंग डाल दी है, फिर ऊपर डाल दी है मटन की पैटी, अनियंस और टमेटोज़, और फिर हमने अमूल की चीज़ स्लाइस ऐड कर दी है। फिर से टमाटर और जो बन है ऊपर से उसको हमने मेयोनीज़ ऐड किया है। मगर ये कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरीके से असेंबल करते हैं, कौन से वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। तो आपका जो ये बर्गर है मटन बर्गर वो तैयार है।